परेशान हैं, आप लोग उसमें परेशान मत करिए। बस अच्छा, आप कौन है? आप कौन है? हम उनकी बड़ी बहन है, आप परेशान मत करिए। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, वो मैं समझ रहा हूँ, माइंड से भी बहुत परेशान है। आप समझ नहीं रहे, आप समझ ही नहीं सकते। पी करके आते थे, किसी का माँ बहन छोड़ते थे, न किसी का दीदी बहनी को छोड़ते थे। पीते थे दारू बहुत जास्ती। हो इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में। कहते हैं कि अगर पिता है तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, बाजार के सारे खिलौने आपके होंगे। लेकिन मैं एक ऐसे पिता के कारनामे को दिखाने जा रहा हूं, जिस पिता को कहानी सुनकर आपको शायद लगेगा कि भगवान से आप यही कहेंगे कि भगवान किसी को ऐसा बाप ना दें। उस लड़के की ये माँ है और इनका वो पोता था। आप समझिए कि वो जो लड़का था वो अपने ही लड़के को, 5 साल का वो बच्चा था और उसका बाप बड़ी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसने मारा वो इनकी माँ है, उनकी माँ ये है, और वो अपने बेटे को मार दिया था। 5 साल का वो बच्चा बताया जा रहा। पूरा मामला क्या है मैं थोड़ी सी जानने की कोशिश करूँगा। क्या मामला है और कब का मामला, थोड़ा सा बताइए। मामला यही है कि हम चले गए थे 15 तारीख को सुबह 6 बजे बनारस, अपने छोटा वाला लड़का को ट्रेन पे बैठाने के लिए मुगलसराय। अब ये दोनों मियाँ बीवी अपने ये पी खा करके भदेवा गए, मदिया पार गए सुबह उठ करके। उसके बाद भदेवा गए, मियाँ बीवी अपने में दोनों क्या किए क्या नहीं किए, वहाँ से छोटा वाला बच्चा लेकर के चले आए। उसके बाद ये लोग पता नहीं क्या बीच में पता नहीं ये ताल में नहवाए कि तालाब में उनको नहवाए। उसके बाद घर पे गए लेकर के बच्चे को, बोले नींबू पानी, बच्चा बोला पापा नींबू पानी पियेंगे, नींबू बच्चा ही लाया, नींबू पानी पी करके उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, घर से निकल पड़े। बच्चा पूछ रहा पापा कहाँ जा रहे हो, बोला हमारे सर में दर्द हो रहा। ये अपने निकल गए बाहर। उनकी नानी बोली तबीयत खराब हो गई, लेकर के दवा की गई मदिया पार। डॉक्टर बोले आगे लेकर के भागिए। अब उसके आगे इन लोग में क्या झमेला हुआ क्या नहीं, अब इन लोग जाने, हम तो थे नहीं घर पे। क्या जानकारी? खबर में तो दिखाया जा रहा है कि उसने मार दिया उसको पानी में डुबो कर, या किस तरीके से, इसकी कुछ जानकारी आपको है? इसकी जानकारी बस हमें यही मिल रहा है कि सन्नी मार डाले अपने बच्चे को। सन्नी कौन है? हमारा लड़का है। अच्छा, हमारा पोता था। कितनी उम्र थी उस बच्चे की? बच्चे की उम्र 6वां लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है, आप एक माँ है और आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए सर, अगर वो किए चाहे ना किए, अब पूरी उम्मीद है कि वो कर चुके हैं। बस हम खुल के बता दे रहे हैं वो किए हैं, ऐसा कह रही हैं आप? पूरी गांव वाले कह रहे तो हमें भी मालूम है, हम थे तो नहीं, हमें भी लग रहा कि किए होंगे नशा में ये। क्यों आपको लग रहा है? आपका बेटा है, आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि आपका पूरी मड़ोइया भदेवा पूरे गाली दे दे कर सब जनता को पका रखे थे, सारे को खिजला रखे थे। हो सकता है सारे गांव वाले एक होकर के इसे कर दिए हों कि करें या ना करें। ये बच्चे को लेके गए थे ना घर से, 2 घंटा गायब थे, तो सबको यही लग रहा कि सन्नी कर डाला। अच्छा, पूरे गांव वाले को पी करके आते थे, किसी का माँ बहन छोड़ते थे, न किसी का दीदी बहनी को छोड़ते थे। पीते थे दारू बहुत जास्ती। हो 2 घंटा लेकर वो कहाँ गायब थे उस बच्चे? अब उनके माँ जाने, उनकी माँ कह रही थी हम इधर उधर खोज लिए, नहीं मिला, हम आकर के घर पे बैठ गए। 2 घंटे के बाद लड़का को लेकर आ गया। हो तो जब लड़का को लेकर घर आता तो लड़का किस स्थिति में था? बता रही थी मुंह फूला था उसका, मुंह जैसे फूला फूला लग रहा था। वो नींबू पानी मांग रहा था पीने के लिए, नींबू पानी उसको बना के दिया गया, पिया। उसके 10 मिनट के बाद वो बता रहा हमारे सर में दर्द हो रहा। इन लोग दवाई के लेके भागी, तब तक हमारा लड़का पता नहीं कहाँ निकल गया। फिर ये कहने लगी कि पापा कहाँ, वो पूछ रहा लड़का इनका कि पापा तुम कहाँ जा रहे हो, ये बोल रहा हम घर जा रहे। बस उतने में अभी ये लोग जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस मामले में तो पुलिस को भी जानकारी हुई है। आपका लड़का कहाँ है जिसने मारा? थाना पे है। थाने पे है वो, मतलब पुलिस ले गई है ना? ले गई है। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस क्या करी इस चीज़ को हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो अभी कल बनारस से आए हैं। ऐसी स्थिति में मौत होने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह भी होता है, तो क्या कुछ हुआ था बच्चे का? हाँ सब कुछ हुआ था। तो फिर क्या निकला, क्या कुछ बताया? हमसे कोई कुछ नहीं बताया, हमको मट्टी नहीं मिला, खाली मट्टी का मुंह दिखाया गया हमको कि लीजिए देख लीजिए आप क्या लगती हैं। बोले दादी। बस वो पुलिस वाले ने वहाँ के आजमगढ़ वाले यही सब कहे कि जिनका बच्चा मरा हुआ उन्हीं को मट्टी मिलेगा। हमको दिखा करके हमको बोले आप लौट जाइए। आप जब से आई अपने घर पर हैं या फिर अपने बेटे के ससुराल भी गई थी? ससुराल नहीं गए थे हम। ससुराल जब आजमगढ़ से हम आए बच्चा को देख करके तो वहाँ देखने की नहीं मिला। ये बोला कि ICU में रखा गया, ताला बंद हो गया है। हमको लोग छोड़ दिए, हम चले आए अपने वहाँ। फिर उधर से बाहर हम थाना पे चले गए, वहाँ गए अपने लड़का से मिले। पुलिस वाला बोले आप घर चले जाए। बोले साहब हम जाए क्या भदेवा ससुराल लड़का के चले जाएँ? बोले आपको जाना पड़ेगा। वहाँ गए तो उनके जितने सारे भदेवा वाले थे, हम लोग रो रहे धो रहे, हमारी लड़की फड़की सब, उन लोग सारा हमको मारने के लिए तैयार हो गए। सारा हल्ला करके हमारे गाड़ी पे ही हाथ मारने लगे लोग, भागो भागो न मारेंगे भागो, हमको मारने के लिए सारे तैयार हो गए। इधर वाले उधर वाले हमको गाड़ी पे जल्दी ढकेल के बैठा करके बोले आप गाड़ी लेकर के भाग लो। हाँ उनके ससुराल यहाँ आने के बाद अपने बहू से आपने बातचीत की? अपने नहीं। क्यों नहीं बातचीत की? आपने बहू से जानने की कोशिश किया कुछ? क्योंकि जब आप यहाँ पर हैं तो आप तो अब सुरक्षित हैं ना, वहाँ पे आपको लग रहा है सुरक्षित नहीं? हमको बहू बोली रंडी तू हमारे सामने से हट जा, तू हमारी कुछ नहीं, तू हट जा। अपने घर पे हम भदेवा गए रो रहे थे,
उनको गांव वाले 2-4 बात बोले, उसी में वो हमको कहने लगे रंडी तू यहाँ से हट, तू मेरी कुछ नहीं है। तो वहाँ से हम लोग हट गए। वही काम हमको कल आजमगढ़ हमारी बहू की है। ए रंडी तू मेरी कुछ नहीं है, ए रंडी तू यहाँ से भाग, तू मेरे सामने से हट जा। तू पुलिस वाले से कहने लगी, पुलिस ओ साहब इनको हटा दीजिए मेरे सामने से, ये रंडी आ रही, इसको हटाइए मेरे सामने से। अब पता नहीं क्यों कह रही थी। हाँ, हमारे साथ भी रहती थी, अलग भी आती थी, 2-4-10 दिन यहाँ अलग रह करके गई है। वो मैके फिर चले गई। उसकी माँ आई खुद हमसे बोली कि हमको 10 दिन के लिए छोड़ दो। प्रेशर में है, बहुत परेशान है। आप लोग उसमें परेशान मत करिए। बस अच्छा, आप कौन है? आप कौन है? हम उनकी बड़ी बहन है, आप परेशान मत करिए। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, वो मैं समझ रहा हूँ, माइंड से वो भी बहुत चीजें परेशान है। आप समझ मैं नहीं समझ रहे, सकता हूँ, आप मैं समझ ही समझ नहीं सकता हूँ, सकते मैं भाई। समझ रहा हूँ, मैं समझ ये रहा सर हूँ। मम्मी, देखिए, मैं आप समझ रहा नहीं हूँ। समझ सकते भाई। मेरा काम है, मैं जानकारी लूंगा, मेरा काम है, मुझे जानकारी लेना है, ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, जानकारी लेना मेरा काम है, ठीक है। जानकारी लेना मेरा काम है, समाज को जागरूक करना। क्योंकि शराब की, सुनिए एक बात सुनिए, वजह सुनिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये नशे का कारण है, समझ रही है। ये शराब अगर वो बंदा नहीं पीता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल वही चीज़ है, समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि ऐसे जो भी आप समझिए कि इस घटना का पूरा कारण आप समझिए कि शराब ही हो सकता है। अगर वो बंदा लगातार नशे में रहता था, नशे में लोगों को गाली गलौज देता था, गाँव वालों को परेशान करता था, तो सोचिए उसने नशे में ही ऐसा ही कुछ कदम उठाया। इस चीज़ को मान रही है आपने? नशा ही सबसे बड़ा कारण है। मान रहे ये चीज़ को, पूरा मान रहे चीज़ को हम, कि अगर वो शराब शायद नहीं पीता तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं कुछ करता हूँ। अच्छा, इसके बीच कभी ऐसा कुछ उसने कोशिश की हो आप लोगों के साथ या किसी और के साथ कि मारपीट? वो झमेला पी करके आते थे तो कोई दिन उनका बाकी नहीं था कि हमसे ना लड़ाई करे, अपने परिवार से वो ना लड़ाई करे, अपने बच्चों को ना मारे, अपने माँ बहन को ना मारे, कोई दिन बाकी नहीं था उनका। बहुत करते थे, अगर बहुत डरावाने बोलने पे 2-4 दिन 8 दिन वो दारू छोड़ देते थे। तब तो उनका परिवार, उनका माँ बहन सब उनका था। फिर वो किसी कोई बुलाता था, फिर पीने लेके चले जाते थे, फिर उनका वही झमेला चालू था। मतलब सारी वजह जो है वो शराब पीना ही है। सारी वजह उनका शराब का था और उसके आगे कोई रीजन नहीं था उनका। लोग बता रहे थे कि ये जो हाईवे बना हुआ सामने, इसमें आपकी ज़मीन गई थी, एक बड़ा पैसा मिला था, बड़ा अमाउंट मिला था। 16 लाख रुपया मिला था हमें। 16 लाख में हमारे 2 लड़का थे, 2 लड़की शादी करने के लिए थी। उनका जो हिस्सा 16-32 आना बना हम दे दिए। वो चाहे दारू पी करके उड़ाए, चाहे अपने औरत को दे दें, वो सारा पैसा उससे हमसे लोग कह नहीं रहे थे मतलब। कि वो पेटी के पेटी शराब लाते थे, बांटते थे, ऐसे अब हम तो घर से बाहर जाते नहीं थे उनको देखने के लिए। वो अपना पैसा लेकर के हमसे चले गए, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हम तो घर पे बैठे थे, हम तो ये तो देखने गए नहीं कि वो बाहर पेटी ला रहे हैं दारू के, कि किसी भैया बाबू खिला रहे हैं, कि ससुरारी लेकर के जाके दे के आए। हमको ये कुछ नहीं। आपके पति क्या, आपके पति लगता है कि वो कर सकते हैं ऐसा? ऐसा है, देखिए सर, वो जब थाने पे चले गए, सारा रीजन हमको मिल रहा, हम तो थे नहीं घर पे, हमारे घर पे तो कोई था नहीं। तो हमको जब सारे लोग कह रहे भदेवा से लेकर के पूरी मड़ोई करे तुम्हारा लड़का, हम तो बाहर थे, हमको वही खबर चलेगा कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे पोता को मार डाला, तो हमको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। हमको ये नहीं कि नहीं हम कहेंगे कि हमारा बहुत बड़ा 5 बढ़ता है। हम जो कह रहे हैं इस मामले में सबसे बड़ा कारण यही आ रहा है कि वो लड़का लगातार नशा करता था, लगातार शराब का सेवन करता था, गांव में आकर गाली गलौज देता था, परिवार को परेशान करता था। तो कहीं ना कहीं इस घटना का जो कारण निकल कर आ रहा है, इससे लग रहा है कि वो लड़का शराब पीने के कारण से ऐसा कुछ कदम उठाया। अब वजह क्या रही, पुलिस छानबीन कर रही है इस मामले में कि आखिर किस वजह से ऐसा कुछ कदम उसने उठाया। तो समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, शराब की वजह से आप समझिए कि शराब की वजह से कितने परिवार बिछड़ जाते हैं, कितने परिवार में कलह हो जाती है और कितने परिवार में लोगों का मौत का कारण बन जाता है। ये शराब इतनी बुरी चीज़ है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए कि हमारा परिवार किस स्थिति में है, उस स्थिति को देखते हुए काम करना चाहिए। इसलिए नशे से बचना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, प्रतिक्रिया दीजिएगा अपना कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।